में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में हम सब मिलकर सीखेंगे रोमियो 5 बाब उसकी 18 आयत से 21 आयत तक। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, ऐसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह उसकी फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आमौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीजो, यीशु मसीह हमारे गुनाहों को धोने के लिए उसने सलीब पर फिदिया दिया और हमारे गुनाहों की उजरत अदा की। यही वो खुशखबरी जो पानी और रूह की सच्चाई से मामूर है। अजीजो, हम ईमान के वसीला से उसके फर्जंद हैं। रसूल फरमाता है, एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था। मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई कि लोग रास्तबाज ठहरे, क्योंकि एक ही गुनाह के सबब से उसके जरिए से बादशाही की। तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। नाफरमानी से लोग गुनाहगार ठहरे और फरमाबरदारी से रास्तबाज ठहरेंगे। ज़रूर है कि हम यीशु मसीह के बपतिस्मा के मुकाशफा को पहचानें। किताब मुकद्दस बयान करती है कि जिस्म हमेशा गुनाह की शरीयत की खिदमत करने की कोशिश करता रहता है। अगर हम ये ज़हन नशीं कर लें और हर रोज़ खुदा की रास्तबाजी के मुतल्लिक जुगाड़ी करें, यानी गौर खोज करें, तो हम उसके साथ पैवस्त हो जाएंगे। यही वजह है कि बाइबल मुकद्दस में जो जानवर जुगाड़ी करते हैं वो पाक हैं। हमें पाक कलाम पर बार बार बगौर सोचना है। इस ज़मीन पर अबदी सच्चाई सिर्फ ये है कि यीशु मसीह के बपतिस्मा से हमारे सब गुनाहों को दूर कर दिया। पानी रूह की खुशखबरी पर अतमाद रखें जो हमें बहम पहुंचाती है। यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, आए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वही हमारे गुनाहों का कफारा, ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। इसलिए हमें इस खुशखबरी पर ईमान रखना है। बाद मसीही नए सिरे से पैदा ना होने की वजह से वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह में बपतिस्मे में पैवस्त नहीं हुए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग मिराज को हासिल करें। हमारे दिल खुदा की रास्तबाजी के साथ पैवस्त हों।
मसीह की रास्तबाजी से जुड़ी हुई हो। अजीजो, ईमान से भरी हुई जिंदगी ही एक खूबसूरत जिंदगी है। रोमियो 6 बाब में लिखा है, और उस हतमी तौर पर कहता है कि हम खुदा की रास्तबाजी में ईमान के वसीला पाबंद होकर रहना है। यीशु ने यूहन्ना अस्तबागी से, जो तमाम बनी इंसान का नुमाइंदा है, दुनिया के गुनाहों को दूर करने के लिए बपतिस्मा लिया और मसलूब हुआ। हारून, जो सरदार काहन और इस्राएल का नुमाइंदा था, इस्राएल के गुनाहों को दूर करने के लिए अपने हाथ बकरे के सर पर रखता, बकरे को ज़बह करता और उसके खून में उंगली डुबोकर आतशीन कुर्बानी के तौर पर मज़बा के सींगों पर लगाता। लूका का अंजीली बयान के यूहन्ना अस्तबागी, जो हारून के घराने से पैदा हुआ था, तमाम बनी इंसान का नुमाइंदा हुआ था। इसी तरह सरदार काहन हारून इस्राएल का नुमाइंदा था। बाइबल बयान करती है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, और जो कोई आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। हमें अपने दिल और बदन को खुदा की रास्तबाजी के हथियार होने के लिए पेश करना है। पौलुस रसूल फरमाता है, गुनाह का मुकाबला करने के लिए 3 जामे असूल बताता है। पहला असूल है, हमें अपने फानी बदन को ख्वाहिशात की ताबेदारी नहीं करना, उन सब ख्वाहिशों को तर्क करना है जो हमें पिछली जिंदगी में हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरा, हमें अपने अज़ा को नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना करें, क्योंकि अपनी खसूसियात को नाराज़गी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकें। तीसरा, हमें अपने अज़ा खुदा की रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करना है, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो। हम नई जिंदगी में चलें, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत जो है वो उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। गलतियों के खत 3 बाब की 27 आयत में लिखा है, और तुम सब ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और मसीह को पहन लिया। इसलिए गलतियों के खत में लिखा है 5वें बाब में कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाया जाता है और निजात के लिए अकरार मुंह से किया जाता है। जिन्होंने मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया, इकरार करते हैं और उसके बपतिस्मे की कुव्वत और सलीबी अदालत के असर पर ईमान रखते हैं, इसलिए गुनाह का उन पर कोई अख्तियार नहीं। वो शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन।